गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारी जो प्रश्नावली 2 चल रही है, ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आपको ये जो हम हिंदू जो हमारे नंबर हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड हमने 2 कल लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो आज हम उन्हें ही कंटिन्यू करेंगे। आगे देखिए हमारे पास और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आपको हिंदू जो हमारे नंबर हैं, अगर वो आपको भारतीय अंक जो हमारे हैं वो पहचान में आते हैं, वो आप जानते हैं कि कौन से हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप ये इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आप पहले भी जोड़ बाकी ये सब करके आए हैं। तो हमें कुछ नहीं करना होता इनमें, बस उनको समझकर और सॉल्व करना होता है। वही जोड़ जैसे हम पहले करते थे, बिल्कुल वैसे ही। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो 13वां नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है बच्चों? 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी चार अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन? देखिए, सबसे पहले हमें जो दिया गया है हम वो लिखेंगे। तो हमें क्या दिया गया है? 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की कौन सी होती है और सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की कौन सी होती है। तो आपको ये पहले भी बताया गया होगा, पिछली क्लासेस में भी आप पढ़े होंगे कि सबसे छोटी संख्या हम कैसे लिखते हैं और सबसे बड़ी संख्या हम कैसे लिखते हैं। तो देखिए, एक और बार आप यहाँ समझ लीजिए। तो देखो बच्चों, अगर हमें किसी भी अंकों की, कितने भी अंकों की सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो हम क्या करते हैं? सबसे छोटी अगर हमें संख्या लिखनी है तो हम क्या करेंगे? देखो, 1 अंक की अगर हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो वो क्या होती है? 1। अगर 2 अंकों की हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो वो क्या होगी? 10। कैसे? 1 के पीछे बस 1 0 लगा दो, तो ये हो जाएगी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब अगर हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी है 3 अंकों की, तो हम क्या करेंगे? 1 के पीछे 2 0 लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगी? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो क्या करूंगी मैं? 1 के पीछे 3 0 लगा दूंगी। तो देखो, 1 2 3 4 अंकों की ये सबसे छोटी संख्या हो गई। इसी तरह अगर आप कितने भी हमारे अंक दे रखे हो, 5 6 7 8, तो आप क्या करेंगे? 1 के पीछे बस 0 है जो बढ़ाते जाएंगे। ओके, तो हमें वही करना है इसमें। देखिए, 4 अंकों की तो हमने लिख दी, 5 अंकों की अगर लिखनी है तो क्या करेंगे? हम 4 0 लगा देंगे। इसी तरह अगर हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो क्या करेंगे? 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9। ओके, फिर अगर मुझे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो मैं क्या करूंगी? मैं 9 को 2 बार लिखूंगी, मतलब मैंने 9 को 2 बार रिपीट कर दिया। अगर मुझे ऐसे ही 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो क्या करना होगा? तो मैं 9 को 3 बार लिख दूंगी, 3 बार मैंने रिपीट कर दिया। फिर ऐसे ही मुझे 4 अंकों की लिखनी है तो मैं क्या करूंगी? 9 को 4 बार लिखूंगी। तो देखो, 4 अंकों की हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9999। इसी तरह से आप आगे भी लिख सकते हैं, 6 अंकों की, 5 अंकों की, 7 8, कितने भी अंकों की आप लिख सकते हैं। तो आपको ये समझ आया होगा कि मैंने ये कैसे लिखा है, तो आप इजीली ये कर सकते हैं। आई होप अब आप भूलेंगे नहीं दोबारा। ओके, तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों? 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या, जो संख्याओं हैं उनका योगफल ज्ञात करना है। तो हम लिखते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो क्या है हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या? मैं 4 बार 9 को लिख दूंगी तो मतलब 9999। अब मैं लिखूंगी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की
सबसे छोटी संख्या। तो क्या होती है बच्चों सबसे छोटी संख्या? मैं क्या करूंगी, एक के पीछे 3 जीरोस लगा दूंगी, तो 1000। ओके, तो आपको समझ आ गया कि हम कैसे लिखते हैं सबसे छोटी और सबसे छोटी संख्याएं। तो अब हम जो क्वेश्चन आगे पूछ रहे हैं वो करते हैं, संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याएं हमारे पास आ गई, अब हम इनका योगफल निकालेंगे। तो योगफल कैसे करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 9999 प्लस 1000, तो कितना आएगा हमारा जोड़ने पे? देखिए यहाँ पे अगर हम 9 और 0 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा यहाँ पे? 9। फिर हम 9 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9। फिर हम 9 और 0 को जोड़ेंगे तो 9, और 9 और 1 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 10। तो कितना आ गया? 10,999। तो हमारा योगफल इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमें पहले जो दिया गया था हमने वही लिखा है। हमें क्या बोला गया था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या पहले तो लिखो, फिर उनका योगफल निकालो। तो हमने पहले तो दोनों संख्याएं लिखी, फिर उनका योगफल निकाला। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम 14वें प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो है हमारा, एक परीक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 264। 264 विद्यार्थी, ठीक है। इसमें से 100 विद्यार्थी हैं, इसमें से 164, कितना दे रखा है हमें? 194, ठीक है। तो 194 जो हमारे विद्यार्थी हैं, हमें क्या करना है? आगे पढ़िए। एक परीक्षा में 264 छात्र सम्मिलित हुए, इसमें से 194 छात्र उत्तीर्ण हुए। 194 छात्र उत्तीर्ण हुए। ओके, तो कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? तो हमें क्या निकालना है? मतलब देखो, एक परीक्षा हुई, उसमें 264 विद्यार्थी थे, ठीक है। इसमें 194 छात्र उत्तीर्ण हुए, तो कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? मतलब 194 जो छात्र हैं वो तो हमारे क्या हुए? पास हुए। तो फिर फेल कितने विद्यार्थी हमारे पास हुए? तो हमें कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? हमें जो विद्यार्थी फेल हुए हैं उनकी संख्या निकालनी है। तो देखिए, आंसर है हमारा, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी या फिर छात्र। तो कितने हैं हमारे पास टोटल? 264, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है? उत्तीर्ण हुए छात्र। तो अब हम उत्तीर्ण छात्र लिखेंगे। उत्तीर्ण छात्र हुए हैं हमारे 194। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या निकालना है? अनुत्तीर्ण छात्र। अनुत्तीर्ण छात्र कैसे निकालेंगे हम?
देखिए क्या करेंगे हम, टोटल छात्र में से पास हुए छात्रों को अगर घटा देते हैं तो हमारे पास जो अनुत्तीर्ण छात्र है वो आ जाएंगे। तो 264 माइनस 194, ठीक है। तो कितना आएगा देखिए, 4 में से 4 को माइनस करेंगे हम तो 0, फिर 6 में से हम 9 को माइनस नहीं कर सकते तो 1 इधर से हम क्या करेंगे, उधार लेंगे। 1 इधर, 6 में से 9 माइनस नहीं होगा तो 1 इधर उधार लेंगे, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास में, यहाँ 1 और यहाँ हो जाएंगे 16। 16 में से जब 9 माइनस किए तो हमारे बचेंगे बच्चों यहाँ पे 7। तो हम 7 को कैसे लिखते हैं, इस तरह से। ओके, तो देखो अब हमारा यहाँ 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, तो यहाँ आ गया हमारा 0, तो मतलब टोटल 70 छात्र। ओके, तो आंसर कितना आया हमारा यहाँ पे, टोटल 76 छात्र। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या आ गई कितनी, 70। कितने बच्चे फेल और कितने बच्चे पास हुए, तो 264 में से हमारे 194 जो बच्चे हैं वो तो कैसे हो गए, पास हो गए, और 70 बच्चे हमारे यहाँ पर फेल हो गए। तो आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। तो इसके जो बाकी के 2 क्वेश्चन है वो आपको खुद से करने हैं। ओके, आज ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। ओके।